क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन स्वयं परमेश्वर का संदेश हो सकता है? यही यिर्मयाह के साथ हुआ। उसका जीवन यहूदा के लिए एक चिन्ह बन गया। अध्याय का सारांश: परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह न विवाह करे और न संतान पैदा करे, क्योंकि उस देश में जन्मे पुत्र पुत्रियां तलवार और अकाल से मरेंगे। उसे यह भी मना किया गया कि वह शोक सभाओं या भोजों में भाग ले। उसका जीवन आने वाले विनाश का जीवित चित्र था। संदेश स्पष्ट था, न्याय निकट है। लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की ओर मुंह मोड़ लिया और अपनी बुराइयों से उसे क्रोधित किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्यु, विनाश और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। फिर भी इस कठोर चेतावनी के बीच परमेश्वर आशा का वचन देता है। जैसे उसने कभी इस्राएल को मिस्र से छुड़ाया, वैसे ही वह उन्हें अन्य देशों से वापस लाएगा। यह उद्धार इतना महान होगा कि वह मिस्र से निकलने वाली घटना को भी पीछे छोड़ देगा। अध्याय का अंत एक पश्चाताप के आह्वान और इस प्रतिज्ञा के साथ होता है कि एक दिन अन्य राष्ट्र भी प्रभु की सामर्थ्य को पहचानेंगे और उसकी ओर लौटेंगे। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, आज्ञाकारिता कभी कभी महंगी पड़ती है। यिर्मयाह को विवाह, शोक और भोज से वंचित किया गया। यह पीड़ादायक था, पर उसका जीवन ही परमेश्वर का संदेश बन गया। क्या मैं तैयार हूं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वह मेरी सुविधाओं या इच्छाओं के विरुद्ध क्यों न हो? दूसरा, पाप का परिणाम निश्चित है। यहूदा की मूर्ति पूजा ने उन्हें मृत्यु और निर्वासन में धकेल दिया। पाप का हमेशा मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या मैं पाप को गंभीरता से लेता हूं या उसे हल्के में? तीसरा, परमेश्वर का न्याय अंतिम शब्द नहीं है। न्याय की घोषणा के बीच भी परमेश्वर ने पुनर्स्थापन का वचन दिया। उसकी दया हमेशा उसके क्रोध से बढ़कर है। क्या मैं अनुशासन के समय भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में आशा थामे रहता हूँ? हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने दे जो लोगों को तेरी ओर इंगित करे। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं कठिनाइयों में भी आज्ञाकारी रह सकूं। मुझे उस पाप से दूर रख जो नाश लाता है और मेरी आशा को तेरे उद्धार और दया में स्थिर कर। आमीन। तुम्हारा जीवन परमेश्वर का संदेश हो सकता है। आज्ञाकारी बनो और तुम्हारी कहानी उसकी महिमा को प्रकट करेगी। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।